हाइपरबोला लिखते हैं जनरल इक्वेशन। तो हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? वही जनरल 2 डिग्री कर्व, ठीक है ना। हाँ बताओ, जनरल 2 डिग्री जो है कब रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला? लिख लो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कंडीशन है? एक तो d जो है वो 0 नहीं होना चाहिए हाइपरबोला के लिए, और h स्क्वायर ग्रेटर देन a भी आना चाहिए। तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। अगला टाइटल है स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल टर्मिनोलॉजी। देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज डिड्यूस्ड यूजिंग an important property और प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन हाइपरबोला from two fixed points is constant. Difference of a point moving on hyperbola from two fixed points is constant. यानी कि क्या? मॉड ऑफ pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना। मॉड किससे लगाए? pf1 माइनस pf2 या तो 2a हो जाएगा या pf1 माइनस pf2 माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है सर। लिख लेते हैं भाई f1 f2 के कोऑर्डिनेट ना, इक्वेशन शानदार लाने के लिए, मस्त इक्वेशन लाने के लिए ये लिखा है ना। f1 जो है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए c,0 और f2 के कोऑर्डिनेट मान लिए माइनस c,0 और जो कांस्टेंट है लिख लेते हैं, ये 2a माना है, ठीक है ना। कांस्टेंट जो डिफरेंस है वो 2a माना है। तो इक्वेशन बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना। ऐसा मान लिया। क्या करेंगे इसको, सॉरी मॉड आया ना, पहले एक बार यहीं पर स्क्वायर किया, ठीक है ना, यहीं पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस इंटू दिस। जो 2 इंटू दिस आएगा ना वो अपने आप में एक अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना। उसको एक जगह रख के बाकी सारी चीजों को राइट साइड ले जाके फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। 2 बार स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इसको लिख देंगे बी स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जनरली एलिप्स के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हाइपरबोला में बस क्या है, यहाँ पर है ना बी स्क्वायर की जगह कितना आ गया है, माइनस बी स्क्वायर। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, आप बोल दो कि इक्वेशन जो है वो ये है, तो कई सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो कई सारे रिजल्ट जो एलिप्स के जो हैं वो हाइपरबोला के अंदर आप आराम से उन्हीं की हेल्प से डिराइव कर सकते हो। जी काफी सारे फॉर्मूले जहां पर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर करके, ठीक है ना, एलिप्स का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हाइपरबोला के लिए आप डिराइव कर सकते हो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, लिखो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई 2 डिग्री इक्वेशन है। टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई एंड पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन। एक्स और वाई दोनों की पावर क्या है, इवन है। पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन। तो क्या होगा, पावर्स और एक्स और वाई अगर इवन है, बताया था ना एलिप्स के लिए कि अगर एलिप्स के अंदर एक्स और वाई दोनों की पावर अगर इवन आ रही है तो जो एलिप्स का इक्वेशन आएगा, कर्व जो आएगा वो उसका ग्राफ जो है सिमेट्रिक आएगा अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सिमिलरली इसका भी ग्राफ क्या आएगा, लिख लो, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां से एक्स और वाई दोनों की रेंज के बारे में आप कुछ स्पेशल कमेंट पास कर सकते हैं। वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको बोल चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड वाला नंबर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एक्स क्या आ जाएगा, देखो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए, सॉरी माइनस ए और यूनियन ए से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक्स क्या होगा, हमेशा ए से बड़ा होगा या फिर माइनस ए से छोटा होगा। यानी कि ग्राफ के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए से लेकर के ए आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट तो सारे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो बनाते हैं इसका ग्राफ। भाई वाई की जगह 0 रखा तो एक्स की 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस है, एक्स की जगह 0 रखा तो वाई की इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। एक्स की जगह 0 रखा तो वाई इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं। अच्छा तो वाई 0 आ रहा है एक्स इक्वल टू ए पर, यहां पर, यहां पर, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बनाओ, इस तरह का ग्राफ आता है। 2 ब्रांचेस आती हैं बेसिकली ना, 2 ब्रांचेस आती हैं।
आज तो आपको बता रहा था 2 ब्रांचेस आती हैं। तो फोकस F1 के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या है C,0, ये पॉइंट -C,0, और अपन अभी थोड़े टाइम में बात करेंगे, ठीक है ना, मैं पहले ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये C जो है क्या है AE,0, फोकस के कोऑर्डिनेट आते हैं AE,0, बिल्कुल वैसे जैसे एलिप्स में आते हैं। एलिप्स में भी AE होता है, पर वहां पर क्या होता है, वहां पर E जो है 1 से कम होता है, यहां पर E क्या है 1 से ज्यादा है। ये वाला पॉइंट क्या है A,0, ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है -A0, और जो -C,0 बेसिकली -AE,0 ही है। यहां पर कहीं पर पॉइंट है कोई 0,B, पर उसका हाइपरबोला से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बनाया है, ठीक है ना, थोड़ा आगे काम आएगा, ठीक है ना। 0B का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है 0 -B है। और यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स आता है, ठीक है ना, यहां पर भी 2 डायरेक्ट्रिक्स आते हैं, ठीक है। ऐसा जाएगा, ये लिखा हुआ है x = ये वर्टिकल लाइन है x = A/E, और ये वर्टिकल लाइन है x = -A/E। कोई पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट P मान लिया, ठीक है सर। तो भाई PF1 है ना, ये जो ब्रांच बन रही है ना, बहुत ध्यान सुनना, ये जो ब्रांच बन रही है ना, इसमें क्या है PF1, ठीक है ना। PF1 दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस हमेशा कितना आ रहा है +2a, ठीक है ना। PF1 बड़ा है, PF2 छोटा है, तो PF1 - PF2 कितना आ रहा है हमेशा +2a, ठीक है सर। इसीलिए अगर मॉड रखा था ना यहाँ पर, तो PF1 - PF2 = +2a वाली ब्रांच बन रही है। अच्छा, अगर मैं पॉइंट जो है यहां पर लूंगा ना, इस ब्रांच पर लूंगा, तो इस ब्रांच पर क्या फंडा चलेगा कि ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस माइनस दिस वो कितना आ जाएगा -2a, ठीक है सर। तो उसके लिए, उस ब्रांच के लिए तो आ जाएगा 2a, इसके लिए आता है -2a। कंबाइंड को जो है हाइपरबोला बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही ब्रांचेस एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस में अपने को कौन सा पता कि बड़ा है कौन सा छोटा है, तभी तो अपन मॉड लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। लिखो नोट करके, पहला पॉइंट, line containing the fixed point, line containing the fixed point F1 and F2 is called transverse axis, TA, transverse axis, and distance between F1 F2 is called focal length. F1 और F2 के बीच का दूरी जो उसे कहते हैं फोकल लेंथ, यानी कि क्या 2AE, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2AE। देखो A1 A2 आर वर्टिसेस, A1 A2 आर वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, और ट्रांसफर्स एक्सिस क्या है बेसिकली A1 A2 ही है, ठीक है ना। और A1 A2 के बीच का दूरी कितना आ रहा है 2A। अगला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस is called conjugate axis,
ट्रांसवर्स एक्सिस कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस. द पॉइंट्स B1 जो कि है 0, बॉम्बे एंड B2 उसके कोऑर्डिनेट है 0, माइनस ऑफ B हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस. Are known as extremities of conjugate axis and length 2b is length of conjugate axis. Together transverse axis and conjugate axis are called principal axis. Any chord passing through center is called diameter. तो ये सेंटर जो है वो 0, 0 है. ठीक है सर. आपने कोई भी 2 पॉइंट जोड़ दिए, ठीक है ना, हाइपरबोला पर. ठीक है सर. तो यहां से लेकर के यहां तक की जो चीज है वो क्या है, कॉर्ड है. और इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोल देंगे. ठीक है ना, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर. आगे अगला पॉइंट, एनी कॉर्ड थ्रू फोकस. Any chord through focus is focal chord. Any chord through focus is focal chord. यानी कि इस पॉइंट से पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने वाला, तो जोड़ दिया. ठीक है, ऐसा करके. तो ये पॉइंट से लेकर के ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, फोकल कॉर्ड आ जाएगा. यहां तक लिख लिया. आगे, एंड एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस. एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट. कोई भी लाइन लेते हैं, जैसे ये लाइन ले लिए. ठीक है ना, बस ये एंगल क्या है, 90 है. ठीक है ना, तो ये लाइन जो है क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा. आगे, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस. डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. हम लेटस रेक्टम की बात कर दें तो 2 लेटस रेक्टा आ जाएंगे. लेटस रेक्टम का प्लूरल होता है लेटस रेक्टा. ठीक है, तो एक लेटस रेक्टा तो यहां से, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये एक लेटस रेक्टम, और दूसरा लेटस रेक्टम आ जाएगा यहां से. ठीक है ना, एक ये लेटस रेक्टम. अच्छा, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वर्टिकल लाइन है पासिंग थ्रू AE, 0. तो लेटस रेक्टम की एक इक्वेशन तो है x इक्वल टू ए, और दूसरे लेटस रेक्टम की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस AE. ठीक है, x इक्वल टू माइनस AE और x इक्वल टू A. ठीक है, ये इक्वेशन है. आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, अगला टाइटल है इसेंट्रिसिटी.
इसेंट्रिसिटी, देखो कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला, बेसिकली इसेंट्रिसिटी कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला डिसाइड करता है। और बराबर होता है E इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। बेसिकली क्या, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर अपन ने माना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई का वैल्यू आता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। भाई एलिप्स में कितना आता है, एलिप्स में आता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसमें आता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। भाई याद रखना एक फ्लो में ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक फ्लो में याद रखना यही एक्सप्रेशन आ जाता है एक साथ, ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये बात की हाइपरबोला जो आप ऐसे लिख सकते हो, इसेंट्रिसिटी और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो आगे, two hyperbolas are said to be similar. Two hyperbolas are said to be similar if they have same eccentricity. अगर उनका eccentricity सेम हो, भी लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स निकाल लेते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन कितना आता है, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन आता है x इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसका इक्वेशन आता है ए, ठीक है। तो x की जगह ए ई रख दिया, x कोऑर्डिनेट तो लेटेस्ट रेक्टम का क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। तो x की जगह ए ही रख दिया यहाँ पर, है ना। तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ पर ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 इधर ले आए, ई स्क्वायर माइनस 1 तो आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये वाला टर्म उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y का वैल्यू हो रहा है a इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब ई स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस 1 को लिख लिया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि क्या, बी स्क्वायर बाय ए। हाँ जी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट के, चलो दोबारा बना लेते हैं ना हाइपरबोला। ठीक है सर। तो भाई ये एक लेटेस्ट रेक्टम, ये एक और लेटेस्ट रेक्टम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, ए ई
कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। भाई वो एलिप्स के कितने आए थे? सेम आए थे, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है ना। इसके कितने आए थे? ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। इस पॉइंट क्या जाएंगे? माइनस ए ई बी स्क्वायर बाय ए और माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। याद करना बहुत ही आसान, ठीक है। एलिप्स के भी ये आते हैं। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी कितना आता है एलिप्स का? 2b स्क्वायर बाय ए। इसका भी वही आ रहा है। अगला टाइटल है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब हम पहले लिख लेते हैं, मैं थोड़े टाइम में समझाऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। वे अपने दो टाइप के एलिप्स पढ़े थे, याद है? एक तो अपना नॉर्मल एलिप्स जो क्या ऐसे फैला हुआ होता है करके, ठीक है सर। और एक क्या बड़ा वाला एलिप्स, वो क्या वर्टिकल एलिप्स होता है, ठीक है सर। वैसे ही हाइपरबोला में होता है, ठीक है सर। हाइपरबोला भी वैसे ही होता है। जो हाइपरबोला में वर्टिकल हाइपरबोला करके बन के आएगा, इमेजिन करो वर्टिकल हाइपरबोला। इसके अंदर क्या ये एक्सिस है, ठीक है सर। तो ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच करके आ रहा है, ठीक है सर। दूसरा वाला हाइपरबोला कैसे करके आ जाएगा? यूं करके और यूं करके आ जाएगा, ठीक है सर। उसे वर्टिकल हाइपरबोला तो नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है सर। लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला corresponding to every hyperbola there exists a hyperbola such that यहां तक लिख लिया? such that उसके आगे the conjugate axis and transverse axis of one is equal to transverse axis and conjugate axis of other। लिख लिया तक? Such hyperbolas are known as conjugate to each other। हाँ, एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने एलिप्स में क्या पढ़ा था। देखो एक एग्जांपल लेते हैं एलिप्स का, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर बाय लिखा हुआ है 49, वाई स्क्वायर बाय लिखा है 25, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। 49, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 49 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 49 नंबर बड़ा है तो ये क्या फैला हुआ होगा, ठीक है। ये क्या नॉर्मल एलिप्स होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 7, बी का वैल्यू आ रहा है 5, ठीक है सर। अच्छा, मान लो एलिप्स ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। यूं फैला हुआ है, ठीक है सर, सही है। हाँ, तुम बता ना इस पे ना, जैसे अपन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी एलिप्स पर? y इज इक्वल टू mx, उसके आगे
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, ठीक है सर। अच्छा, तो उसमें जो ए होगा ना, जैसे इसके लिए मुझे लिखना है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, तो इसमें ए क्या आएगा? यहीं पर इंडिया मात कही थी, ए 5 आएगा, ठीक है ना, और बी जो है 9 आएगा, ठीक है, ठीक है। मैं बताऊंगा भी रीजन, ठीक है साहब। पहले तो ये समझ लो, ए 5 आएगा और बी 9 आएगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? इसेंट्रिसिटी जैसे क्या होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होती है, ठीक है साहब। तो ए और बी क्या लेंगे? तो ए क्या होगा और बी क्या होगा? A9, हाँ, मतलब समझ में आ गया। देखो एलिप्स को थोड़ा ना पता है कि इसमें अंतर क्या है, नहीं। जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करी है ना भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में रख दिया, d 0 किया, c का वैल्यू आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलिप्स तो बस एलजेब्रा देख रहा था, उसे क्या पता था a बड़ा है कि b छोटा है, ये हो, बट उसने तो बस बता दिया कि c का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। उसको थोड़ा ना पता a बड़ा है कि b बड़ा है, तो उसके लिए तो क्या ये a आएगा, ठीक है सर। पर जब आप वो फोकस निकालते हो तो उस टाइम पे एलिप्स को याद है, अच्छा अरे ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो मेजर एक्सिस जो है इससे डिसाइड होगी, ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस आएगा। तो इसेंट्रिसिटी डिसाइड करने के लिए क्या होता है, समझिए ना, ए का वैल्यू 9 आएगा और बी का वैल्यू 5 आएगा। बाकी सारी इक्वेशन तो छोड़ो, ठीक है साहब, बस जो इसेंट्रिसिटी वाला पार्ट है, वर्टिकल एलिप्स में कैसे डिसाइड करते हैं? वर्टिकल एलिप्स में डिसाइड करते हैं कि जो बड़ा है बड़े का फंडा चलता है, ठीक है ना, बड़े का फंडा चलता है, ठीक है। जो बड़ा नंबर है वो मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है साहब। क्या फंडा चलता है एलिप्स के अंदर? क्या फंडा चलता है? जिसके नीचे बड़ा नंबर आएगा वो मेजर एक्सिस का होगा। हाइपरबोला में क्या फंडा चलता है? 1 का फंडा चलता है, ठीक है साहब। यहां पर राइट साइड में 1 आ रहा है ना, यहां पर राइट साइड में 1 आ रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। हाइपरबोला में किसका फंडा चलता है कि राइट साइड में 1 ले आओ, राइट साइड में 1 ले आओ, जो एक्स स्क्वायर के नीचे है वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, और जो वाई स्क्वायर के नीचे है वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे ये वाली चीज आ जाएगी, कॉन्जुगेट के नीचे ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। बाकी अपने आप ही डिसाइड होगा, वो फॉर्मूले में चलने दो। क्या आएगा? इसेंट्रिसिटी कितना आएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। और बॉम्बे कहां से उठाऊंगा? यहां से उठाऊंगा। आगरा कहां से उठाऊंगा? यहां से उठाऊंगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, एलिप्स में किसका फंडा चलता है? बड़े वाले का फंडा चलता है। जो बड़ा है उसके नीचे क्या है? मेजर एक्सिस आपको दिख जाएगा, ठीक है सर। और हाइपरबोला में किसका फंडा चलता है? 1 का फंडा चलता है, ठीक है। ठीक, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भी लिखो, हेंस फॉर हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर is equal to 1. The conjugate hyperbola is, इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट क्या होगा? याद करने का तरीका क्या करो? 1 को -1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। ये जो 1 आ रहा है ना, याद करने का तरीका है, 1 को क्या है? -1 से रिप्लेस कर दो। क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऊपर वाले का नीचे वाला क्या लगता है? कॉन्जुगेट लगता है। तो भाई ये तो रही याद करने की बात कि अगर आपको किसी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट निकालना हो तो 1 को किससे रिप्लेस कर दो? -1 से रिप्लेस कर दो। याद हो गया, खत्म। अब आती बात समझने की, ठीक है सर। तो भाई क्या करो, -1, ये तो याद करने के लिए, ये तो बच्चों को क्या वो लो बॉर्नविटा पी लो, है ना। बॉर्नविटा पीने से थोड़ा ना होता है? बॉर्नविटा पीने से या जो भी खाने से, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। वो तो पढ़ाई करने से होते हैं, तो बच्चों को क्या मामू बनाते हैं, बॉर्नविटा खाओ, कॉम्प्लेन खाओ, है क्या बकवास है। जो अच्छा बॉर्नविटा नहीं खाएगा है उसके क्या नंबर नहीं आएंगे? हाँ भाई, तो क्या क्या 1 लेकर के आ गए, राइट साइड में 1 लेकर के आ गए, ठीक है। यानी कि क्या क्या पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आइटम कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, समझ में आ गया? 1 का फंडा चलता है, 1 का फंडा। तो राइट साइड है 1 1 ले आए। ठीक है सर। अच्छा, तो y के नीचे आ रहा है ये। ठीक है सर। हाँ भाई, अब बताओ, तुम बताओ ना, अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होगी इसकी, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? जैसे ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है सर। तो इस हाइपर 1 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लिख लो, जल्दी से लिख लो। इसेंट्रिसिटी ऑफ अबव हाइपरबोला इज, इसेंट्रिसिटी ऑफ अबव हाइपरबोला इज, क्योंकि ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। ठीक है ना। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है भाई, लिखो। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई ना, इन्होंने क्या कहा था कि देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की परिभाषा इन्होंने बोली थी, डेफिनेशन बोली थी, द कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बदल जाएंगे। ठीक है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस बदल जाएंगे। तो बदल गए ना? नहीं, ठीक है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस बदल गए हैं। ठीक है ना, यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना आ रहा है? 2a। यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना आ रहा है? 2b। यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना आ रहा है? 2b। यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ आ रहा है 2a। ठीक है ना, बदल गए ना। तो यही डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो बदल गए, इसीलिए ये आ गया। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या निकालने, हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट के बीच के इसेंट्रिसिटी के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अच्छा, इसका इसेंट्रिसिटी, इसे E2 बोल देते हैं ना, इसको E2 बोल देते हैं। E2 क्या है? बेसिकली इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है सर। अच्छा, इसेंट्रिसिटी ऑफ अपना देसी हाइपरबोला वो क्या होगा? वो तो 1 प्लस क्या है, इसका निकालना, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें एलसीएम लिया तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड, तो आ जाएगा 1/E2 का स्क्वायर प्लस 1/E1 का स्क्वायर। बी इसका रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल लगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, 1/E1 स्क्वायर, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1 आता है। ठीक है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी और उसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी इस तरह से रिलेटेड होती है। लिखो आगे, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ठीक है ना, मेजर करते हैं। ठीक है सर, तो कैसे मेजर करते हैं? इसे एलिप्स में मेजर करना है, एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। क्या करेंगे? सही बात है, अगर आप किसी पॉइंट का दूरी एलिप्स के फोकस से निकालना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। ठीक है ना, क्या करें? उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी निकालें। ठीक है सर, और उसका आप ई टाइम्स कर दें। पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ई टाइम्स फिक्स लाइन से डिस्टेंस। इस तरह से डिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है ना, फोकस से। सेम गोज फॉर हाइपरबोला, सबके लिए सेम ही है।
ठीक है सर। ये दो ब्रांचेस हाइपरबोला के और ये उनके डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। ये एक डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला पॉइंट है P ऑफ x, y। ये F1 है, AE, 0 माइनस AE, 0। इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू A बाई E, x इक्वल टू माइनस A बाई E। बेसिकली फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर पॉइंट P का डिस्टेंस आप F1 से निकाल रहे हैं, PF1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा E टाइम्स PF1 इज इक्वल टू E टाइम्स PM1, ठीक है। M1 बता देता हूं, तो यहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, M1। भाई इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है, x इक्वल टू A बाई। तो कोई भी पॉइंट x, y का डिस्टेंस है ना, इस लाइन से कितना होगा, हाँ तुम बता, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, x माइनस A बाई आ जाएगा, ठीक है। तो PF1 है ना, PF1 इज इक्वल टू PF1 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय x माइनस A बाई E, ठीक है सर। लिख लो यहां तक। सिमिलरली भी PF2 जो है, अरे ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान लो ये वाली ब्रांच है ना, इस ब्रांच पर आने वाला हर एक पॉइंट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा कि इस ब्रांच पर आने वाले हर एक पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से, ठीक है ना, बराबर होगा E टाइम्स, ठीक है, E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है सर। और अगर आप इस ब्रांच पर हैं, ठीक है ना, जैसा एलिप्स में होता था, एलिप्स में एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स लेकर के पूरा, पेन निकालो मुझसे, हाँ, जैसा कि एलिप्स में होता था, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स से पूरा एलिप्स बनाया जा सकता है, ठीक है साहब। दूसरे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरा फोकस और दूसरी मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग का फंडा है, ठीक है, यही वाला फोकस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, दूसरा वाला फोकस उसके दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लेकर के आप पूरा एलिप्स बना सकते हैं। सेम गोस फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला में अगर आप पूरा हाइपरबोला बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस E टाइम्स ये आएगा, ठीक है सर। और सेम गोस दूसरे के लिए भी, मान लो आप ये वाला पॉइंट और ये वाला लाइन यूज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से इज इक्वल टू E टाइम्स, E टाइम्स कितना आ जाएगा, PM2 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, लिख लेते हैं। तो वही PF2 जो है, चलो यहां लिख लेते हैं, PF2 इज इक्वल टू कितना आएगा, E टाइम्स PM2 आएगा, और PF2 को ये कितना बन जाएगा, E टाइम्स PM2 कितना हो जाएगा, ये x है, ये कितना है, माइनस A बाई, हाँ ये तुम बताओ, x प्लस A बाई आ जाएगा, ठीक है ना। PM2 आ जाएगा x प्लस A बाई E,
दोनों का डिफरेंस लिया ना, PF1 माइनस PF2 लिया, कितना आ रहा है भाई? EX तो कट जाएगा, ठीक है ना, दिस माइनस दिस कर दो, E कट रहा है, A आ रहा है, A2 आ जाएगा, ठीक है। PF1 माइनस PF2, यहां पर आ रहा है दिस माइनस 2 आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये वाला पॉइंट जो है ना, डायरेक्ट्रिक्स जहां ट्रांसवर्स एक्स को कट कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A बाई E कॉमा 0 और माइनस A बाई E कॉमा 0। हम आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भाई ये स्पेशल केस होता है हाइपरबोला का ना। लिखो इफ A इज इक्वल टू B हो जाए, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ जो है कॉन्जुगेट एक्सिस के लेंथ के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। लिख लो इफ A इज, अच्छा इसको हाईलाइट कर लो, A इज इक्वल टू B, ये कंडीशन होता है। इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर एक ही बात है, इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इक्वेशन कितना बन जाएगा? आराम से दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। लिख लो इसेंट्रिसिटी इज √2 आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा √2, E इज इक्वल टू √2, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 आ जाएगा। लिख लो इसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नीचे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन हाइपरबोला। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हाइपरबोला पर इन जनरल? A sec थीटा B tan थीटा, A sec थीटा और B tan थीटा, ठीक है ना, A sec थीटा B tan थीटा। हाँ भाई अगले क्वेश्चन। शो दैट locus of center of circle which touches externally two given circles is a hyperbola. क्या रखा है? कोई वेरिएबल सर्कल है, ये क्या है? दो फिक्स सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है सर। यानी कि जैसे एक सर्कल ये मान लिया और एक सर्कल ऐसा मान लिया, ठीक है सर। तो भाई इसको इसके सेंटर से जोड़ दिया, इसको इसके सेंटर से जोड़ दिया,
भाई ये फिक्स है, ठीक है ना, ये सर्कल फिक्स है, ये सर्कल फिक्स है, ये अपना वेरिएबल सर्कल है, इसका सेंटर सी बोल दिया, इसका रेडियस आर बोल दिया, इसका सेंटर C1 बोल दिया, इसका रेडियस R1 बोल दिया, इसका C2, इसका रेडियस R2 बोल दिया, ठीक है सर। तो भाई इन दोनों सेंटर्स के बीच का दूरी कितना आएगा, C1 R1 प्लस R, C1C बराबर आ जाएगा R1 प्लस R, और C2 आ जाएगा, C2C आ जाएगा R2 प्लस R, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लिया तो C1 माइनस C2 ये आ रहा है R1 माइनस R2, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ रहा है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट C1 माइनस एक वेरिएबल पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट C2, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, वो कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब हाइपरबोला। अगला क्वेश्चन है, एन एलिप्स एंड हाइपरबोला, एन एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल। कॉनफोकल का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लो, हैव सेम फोकस and the conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse if E1 E2 are eccentricities, if E1 and E2 are eccentricities of ellipse, and hyperbola, then prove that वन बाय E1 स्क्वायर प्लस वन बाय E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
हाँ स्टार्ट करते हैं। एक एलिप्स रखा है और एक हाइपरबोला, ठीक है ना। एलिप्स का इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी की एलिप्स, ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हाँ E1, तो ये बोल दिए। और हाइपरबोला का इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1, E2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हाइपरबोला का इक्वेशन मान लिया। अब इन्होंने क्या क्या गिवन है, एलिप्स हाइपरबोला कॉनफोकल, फोकस सेम है, तो फोकस सेम है तो दोनों क्या है, एक्स एक्स पर ही है, तो क्या करें भाई, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई होगा, दोनों का ए ई होता है ना ऐसा, तो इसका कितना आ जाएगा A E1, हाँ जी क्या हाइपरबोला, सही बात है, माइनस आ जाएगा, AE1 इज इक्वल टू AE2 आ जाएगा, AE1 इज इक्वल टू AE2। और दूसरी चीज क्या दे रखी है इन्होंने, कॉन्जुगेट एक्सिस इज सेम एज माइनर एक्सिस, तो एलिप्स का माइनर एक्सिस कितना होता है, ये रहा एलिप्स का माइनर एक्सिस, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है ना, वो बराबर कर रहा हूं, किसके बराबर है, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर कितना है, ये ए स्क्वायर, तो ये बराबर है ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई E2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। ये तो अपन ने फोकस बराबर कर दिए, ठीक है सर, और ये अपन ने कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर कर दिए। अपने को E1 E2 में रिलेशन चाहिए ना, तो ए और कैपिटल ए डिलीट, ये इरेज करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना, और डिवाइड कर दिए, गायब हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा E1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। कर लो इसका, न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल लो, कैसे भी कर लो, रेसिप्रोकल ले दोनों साइड, तो रेसिप्रोकल ले लिया तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस E1 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन E2 स्क्वायर। भाई ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उस 1 को राइट साइड लेके 2 आ गया, और 1 बाई E1 स्क्वायर और ये माइनस 1 बाई E2 स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose principal axis are along coordinate axis and distances of one of the vertices from foci are 3 and 1, ठीक है, 3 और 1 है, तो बनाते हैं एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ठीक है सर। क्या रखा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर टू एज प्रिंसिपल, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम फोकस,
वन ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम फोकस। फोकस यहां पर आएगा और एक वर्टेक्स यहां पर आएगा, ठीक है सर। दूसरा वर्टेक्स यहां पर आएगा। इन दोनों के बीच का दूरी भी, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0, इसके ae, तो a0 और ae कितना आएगा, ae माइनस a इज इक्वल टू, एक तो 1 दे रखा है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना होता है a, और ये कितना है ae, तो ae प्लस a इज इक्वल टू दे रखा है 3। दोनों को ऐड कर दिया तो ae आ जाएगा 2 और a आ जाएगा 1, तो e कितना आ गया, 2 आ गया। तो हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर अगर मुझे इसेंट्रिसिटी ऑफ इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, क्या, अरे रिलेशन पता है ना अपने को, 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें क्या है, एक ई की जगह 2 रख देंगे, दूसरे का आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क है, आप एलिप्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। एलिप्स का एक डीपी रह गया होगा मेरे ख्याल से, एलिप्स का डीपी कंप्लीट कर लेना।